नहीं तो कहने की भी जरूरत नहीं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अगर वो ऐसे राजी हैं तो हम राजी हैं। बस सबसे बढ़िया सूत्र उपासनक है, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहिम। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम राजी हो तो हम राजी हैं। कम से कम ये जन्म तो प्रभु के प्यार में दे के देखो। बहुतों के प्यार में जन्म के जन्म बिता दिए, एक बार हरि प्रेम में ऐसा तो करके देखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। साकत संग अगिन लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जानी के शीतल संगति कीजय। एक जू काचे प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजय। जे आगे के दाझे गए भज पानी में, पानी में आग लगे तो का कीजय। बहुत सुंदर बात सेवक जी महाराज कह रहे हैं। पहले किसी भी व्यक्ति से जिससे मिलना है हमें बहुत सावधान। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है, उतरता बहुत मुश्किल से है। आसक्ति होने में देर नहीं लगती, पर आसक्ति है वो जाने में फिर बहुत ही कष्ट होता है। आसक्ति कहीं भी आ सकती है, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से आ सकती, लेकिन जाने में, आसक्ति छोड़ने में जन्म के जन्म व्यतीत हो रहे, नहीं छूट पा रहे। शरीर आसक्ति, भोग आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। अगर हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, संसार में रहना है तो संग होंगे, हम हृदय को बचा के रखें। हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कोई विषय है, बहिर्मुख है, भगवद विमुख है, आप व्यापारी हो, नौकरी में हो, ऑफिस में हो, तैनात है, आपको बात करना है, व्यवहार करना है, पहले बचना है तो सबसे पहले उस व्यक्ति में भगवत भाव कीजिए। व्यवहारिक जिस कर्तव्य में लगे हो ठीक उतना उत्तर दीजिए, उसको बोलने दीजिए, अंदर से नाम जपिए, आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भगवत विमुख को भगवत भाव रहित तो हो करके संग करोगे तो कह रहे हैं आग की लपट है, तुम्हारे सारे सद्गुणों को जला देगी। एक दुर्गुण आया कि उसके भाई, काका, चाचा सब आ जाते हैं। एक दोष प्रकट हो जाए, ये मानस रोगों में है, एक रोग आ जाए तो सब आ जाएंगे। बहुत सावधानी। जो प्रभु का शरणागत नहीं है, अर्थात जो गुरु विमुख है, हरि विमुख है, उसे साकत कहते हैं। साकत संग अगिन्न लपट, लपट जरत क्यों संगति कीजय। ये जलती हुई आग है, अगर उसको आपने अपना मित्र बना लिया, स्वीकृति कर ली कि ये हमारा प्यारा मित्र है, और वो भगवत विमुख है, नहीं जानता शास्त्र सिद्धांत, नहीं मानता भगवान को, जो नास्तिक प्रवृत्ति का है, भगवत विमुख है, ठीक है, आप व्यवहार कार्य में हैं, सूत्र समझ लो, पहले भगवत भाव करो। उसमें जितना कर्तव्य में आवश्यक है उतनी वार्ता करो, शेष उसको बोलने दो, आप नाम जप करो, बस अलग हो जाओ। तो ये उत्तम स्वभाव हुआ। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर आपने भगवत भाव नहीं किया, अगर आप नाम जप नहीं कर रहे और ऐसे विमुख का संग किया, तो ये आग का संग है, आग का। ये तुम्हारे सद्गुणों को, तुम्हारे भक्ति भाव को ये छीण कर देगा, छीण कर देगा, पक्का देखा जा रहा है, प्रगट देखा जा रहा है। आप गए और औरों घाले, आप तो नष्ट हुआ ही, और जो उसके मित्र बने वो भी चौपट हो गए, नष्ट हो गए, परमार्थ विहीन हो गए। आंखों से देख लो। साकत संग, महापुरुष जन बोल, साकत संग अगिन्य लपट, लपट जरत को संगति कीजिए। ये लपट है, ज्वाला है, जल जाएंगे तुम्हारे सद्गुण। दूर रहो कुसंग से,
जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम, यद्यपि परम स्नेही, परम मित्र हो, परम संबंधी हो, तो जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरीशम। अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए, वो आग की तरह तुम्हारे हृदय में ऐसा उदय होगा, उसके संग का प्रभाव सब गुरु भक्ति, धाम भक्ति, नाम जब सब नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। बहुत सावधानी की। भगवान श्री राम के बरुभल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। भले नरक का वास मिल जाए पर दुष्टों का संग न हो, भगवद विमुखों का संग न हो। साधु सुबुद्धि समानुषु संतन, जान के शीतल संगति की जय। जान के कहें साधु सुबुद्धि समान, अर्थात साधु का स्वभाव क्या होना है? साधु का स्वभाव होता है चाहे जितना कोई विपरीत परिस्थिति पैदा कर दे, भगवत विस्मरण नहीं होगा उसको। साधु की पहली पहचान। और भगवत स्मरण चल रहा है तो वो जय है, हर से हरि नाम जपत जय। तो ऐसे जय विजयी पुरुष के साथ रहोगे तो तुम भी विजयी हो जाओगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाना प्रकार की दोष सृष्टि करने वाली माया, ये आपके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि वो समान समदर्शी महापुरुष होते हैं। वो सुबुद्धि, सुबुद्धि उसे कहते हैं जो भगवत यश गुणगान में मगन रहती। देव सुबुद्धि कृपा करी मोहि, पोई सुगुण माला रचो। जो भगवान के सुंदर गुण लीलाएं हैं वही हमारी वाणी में चलती रहे, ऐसी हमारे हृदय में सुबुद्धि प्रकाश। देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, जस बरनो हरिवंश बिलास। तो जो भगवत गुणगान, भगवत सिद्धांत, भगवत नाम इसी में रमण करते वो साधु हैं। जो समान चित्त है वो साधु हैं। इनकी संगति शीतल है, परम शीतल। और विमुख की जो संगति है वो अग्नि जरत लपट, मानो ज्वालामयी अग्नि भस्म कर देगी तुम्हारे सद्गुणों को, सद्भाव को। साधु सुबुद्धि समान सुसंतन, जान के शीतल संगति कीजिए। किसी की संगति करने के पहले जानकारी करो, ये भगवत शरणागत है, इसकी वाणी शास्त्र सम्मत है, इसके आचरण जो आचार्य परंपरा गुरु परंपरा से है वो सेवित है, फिर संगति करो। पर यहां तो बस हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां हमें कोई ऐसा कुछ कर दे कि हम सुखी हो जाएं, ऐसा वो हो जाओगे, वो साधु संगत से हो जाओगे। जब नाम जप करोगे, अंतःकरण पवित्र होगा तो अपने अविनाशी स्वरूप को आप जान जाओगे, अजर अमर हो जाओगे, आप परम सुखी हो जाओगे, क्योंकि परम सुख सिंधु भगवान हृदय में ही बैठे हैं। ये जो कच्ची प्रकृति वाले जन होते हैं ये साधु समागम स्वीकार नहीं करते, शरणागत होकर के भी ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जिससे गुरु भक्ति नष्ट हो, धाम भक्ति नष्ट हो, भजन भाव नष्ट हो। ऐसे लोगों के पास उनको रुचि होती है, ऐसे देखा गया है। परम कृपालु गुरुदेव आचार्य देव मंत्र उपदेश करके तुम्हें माया मुक्त करने, तुमने क्या दे दिया उनको? पर एक कच्ची बुद्धि वाले दुष्ट प्रवृत्ति वाले जन कृपा से हो तो गए शरणागत, खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। उनको अच्छे जन वही लगते हैं जो इष्ट निंदा करें, गुरु निंदा करें, दोष दर्शन बताकर भजन प्रवृत्ति से हटा दें, वही उनके मित्र होते हैं। एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो क्या कीजिए? एक तो स्वभाव में ही कच्चाई थी, जो भागवतिक मार्ग का स्वभाव चाहिए उसके विरुद्ध उनकी आदतें हैं, विरुद्ध आचरण है। बड़ी कृपा हुई हरिजू की कि उनको शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला। पर वो जैसे एक आदमी आग से बचने के लिए पानी में जाए और पानी में आग लग जाए तो फिर कहां जाए?
एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजे, जे आगे के दाझे गए भज पानी में आग लगे तो का कीजे। वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया का रचा हुआ स्वभाव ऐसा है जो भगवत विमुख कर रहा है। भगवान की कृपा हुई, हरिजू की कृपा हुई, सत्संग मिला, सदगुरु की प्राप्ति हुई, पर ये विपरीत स्वभाव वहां भी उनकी बात ना मानना, उनके विरुद्ध आचरण करना, उनको नीचा दिखाने की चेष्टा करना, जो तुम्हें ऊंचा उठाकर परम पद प्रदान करने के लिए उनकी अवहेलना करना। नहीं, अभय होए जो तुम्हें डराई। जो गुरुजनों से डरते हैं तो काल भी उनको डरा नहीं सकता, और जो गुरुजनों को आंख दिखाते हैं तो भगवान जाने उनकी क्या दुर्दशा होगी।